ये कितना भयानक है, ये परिस्थिति बनती जा रही है कि लोग अकेलापन का शिकार कितना तेजी से होते जा रहे हैं और किस हद तक होते जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी आपके साथ में, कहानी नहीं है एक्चुअली, एक सच्ची घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जोयस विंसेंट नाम की एक महिला, 38 साल जिनका उम्र होता है, लंदन 2003 की ये घटना है। वो अपने फ्लैट में रहती हैं और अचानक से अस्थमा अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका बैंक अकाउंट इस तरीके से जो है सेट कर दिया गया था कि रेंट ऑटोमेटिक जो है डिडक्ट कर दिया जाता था, महीने में ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाता था। एक समय आया ऐसा, जो लैंडलॉर्ड थी उसे 6 महीने तक जो है रेंट नहीं मिल रहा था। बार बार जो है एक लेटर्स भेजा जा रहा था। वो लेटर्स जो है भेजे जा रहे थे लेटर्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंदर दरवाजे के नीचे से डाल दिया जाता था और वो ग्राउंड पे पड़े होते थे, बस वो जमा होते जा रहा था। और स्थिति ऐसी कि पड़ोसी में कोई उससे मतलब मरने का जो है, एक डेड बॉडी का जो है बदबू भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उसका बड़ा रीजन ये था कि पास में ही जो है एक बहुत ही बड़ा जो है कचड़े का मलबा और ढेर था, जिसके बदबू और दुर्गंध के कारण वैसे भी वो छिप जा रहा था। जिस फ्लोर पे वो रह रही थी उस पे काफी सारे बच्चे थे, इतना शोर शराबा वो एरिया था कि वहां पे उतना ज्यादा जो है कोई केयर करने भी नहीं जा रहा था। जो कि टीवी चल रहा था और कंटिन्यूअस जो है कोई ये भी नोटिस नहीं कर रहा था कि आखिर 24 घंटे और कंटिन्यूअस टीवी चल रहा है। सप्ताह महीने बीत गए, लेकिन कोई नोटिस ये नहीं किया कि आखिर टीवी पे बंद क्यों नहीं हो रहा है। लोग कितने डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं एक दूसरे से, आप इसका एक परिणाम देखो। वहीं दूसरी तरफ जब ये देखती है कि आखिरकार जो है कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अंत में परेशान होकर के लैंडलॉर्ड जो है केस फाइल करती है और उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वो धक्के मार करके जबरदस्ती जो है उन्हें जबरन वहां से खाली करवाया जाए। इस सारी बातों को होते होते जो है 2 साल लगभग जो है निकल गया। दिन निकले, सप्ताह निकला, सप्ताह से महीना निकला, महीना से साल बीत गए। और इसके बाद 2 सालों के बाद फाइनली जो है जाकर के जब दरवाजा तोड़ा गया, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिला होगा तो आपको अंदाजा समझ में आ ही गया होगा। और इतने सालों में ना कोई फोन कॉल्स आए किसी फैमिली मेंबर्स के, ना कोई फैमिली मेंबर मिलने आया, ना कोई पड़ोसी आया वहां देखने के लिए, झांकने के लिए कि आखिर ये टीवी क्यों कंटिन्यू चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि क्या हाइट है जो आज हमारा समाज जो है एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड होते जा रहा है। सभी लोग अपने में जो है मग्न हैं, खुश हैं। और यही कारण है कि लोनलीनेस जो है, अकेलापन इतना खतरनाक और घातक होते जा रहा है कि 10 से 15% जो है मौतें अब अकेलेपन का शिकार होने की वजह से होने लगा है। अगर आप भी अकेलेपन का शिकार हो तो इसे दूर करने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे स्टेप्स और टिप्स बताने वाला हूं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ग्रुप्स कौन से ज्वाइन करने हैं? सोशल मीडिया फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपको एक फिजिकल ग्रुप ज्वाइन करना है, जैसे कि डांसिंग क्लासेस हो गए, स्विमिंग क्लासेस हो गए, योगा क्लासेस हो गया, या फिर सिंगिंग क्लासेस हो गया। मतलब जहां पर किसी भी तरीके का जो है लोग गैदर होते हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे आप जो है लोगों से मिलोगे और उनसे जब आप अलग अलग लोगों से बातें करोगे तो आपको जो है कभी भी वो माइंड में अकेलापन नहीं आएगा। दूसरा चीज क्या है कि कनेक्टिविटी, आपको स्किल डेवलप करना होगा कि लोगों से कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है, वो स्किल आपको आनी चाहिए। होता क्या है कि सिर्फ वहां आपने एक्टिविटीज ज्वाइन कर लिया कि लोगों से मिलूंगा, जाऊंगा, वहां देखूंगा, लेकिन आपको उसमें इन्वॉल्व होना होगा। सिर्फ ज्वाइन करने से ग्रुप्स नहीं होगा, इन्वॉल्व होना होगा, लोगों से कनेक्शन बनाना होगा। अगर आपको हिचकिचाहट होती है लोगों के साथ शेयर करने में अपने बारे में, तो उसे आपको जो है इम्प्रूव करना होगा। लोगों के दुख दर्द को आपको सुनने में अगर आपको तकलीफ होती है तो आपको उसे पेशेंस के साथ सुनना होगा। कनेक्शन डेवलप करना जरूरी है। इसके बाद अगला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप दूसरों को सपोर्ट करने के ऊपर हमेशा फोकस रखो। लोग अकेले इसलिए भी होते जाते हैं, किसी दूसरे से मिलने से पहले ये सोचते हैं कि इससे मेरा फायदा क्या होने वाला है। वो अपने बारे में सेल्फिश होकर के सोचते हैं, इसलिए वो जो है सोचते हैं कि इससे मेरा अगर कोई फायदा हो रहा है तभी उससे बात करते हैं, अगर कोई फायदा नहीं है तो वो उससे बात नहीं करते हैं, दूरियां बना के रखते हैं दूसरे लोगों से।
तो आपको करना क्या है? करना ये है कि आप दूसरे से एक्सपेक्ट ना करो, बल्कि खुद जो है दूसरों की किस तरीके से आप ये सोचो कि उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। आप उसे अच्छा कैसे फील करवा सकते हो अपनी बातों से, अपने थिंकिंग से। उससे होगा क्या कि आपका दूसरा तो सामने वाला तो अच्छे जो है माइंडसेट उसका होगा ही, आपका भी जो है सेम वो रेसिप्रोकेट होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट ये है मेरा कि जब इन्वॉल्व होता है, जब कनेक्शन बनाने की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों से कनेक्शन बनाने के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कनेक्शन बनाना सिर्फ ये नहीं हुआ, कनेक्शन आपको खुद के साथ भी बनाना जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद से ही जो है डिस्कनेक्टेड आज हो चुके हैं। खुद से डिस्कनेक्टेड फील होने का ये है मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, बिल्कुल खुश हैं, लेकिन वो अकेले रह रहे हैं। और कई सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि वो हमेशा जो है दिन भर उनका लोगों के बीच में ही टाइम स्पेंड होता है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। तो आपको अकेले भी हो तो देखो कि वो लोग क्योंकि अपने से बेहतर कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। और अपने से कनेक्शन बिल्ड करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप से जुड़ो, मेडिटेशन करो, आप क्या हो, क्या पर्पस है, अपने आप से बातें करो, अपने आप से कनेक्शन बिल्ड करोगे। तो कई बार होता है कि अकेलापन में आप अपने खुद के बड़े साथी होते हो। हम अकेलेपन में होता है क्या कि दूसरे लोग से तो डिस्कनेक्टेड होते ही हैं, अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। वही जो है कारण होता है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, सुसाइड का। आई होप कि क्लियर कट आपको समझ में आ चुका होगा कि लोनलीनेस ये जो टॉपिक है कितना खतरनाक है, और ये कितना खतरनाक होता जा रहा है हमारे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और इसे एक एफर्ट डाल के, छोटा मोटा एफर्ट डाल के आप दूर कर सकते हो। आई होप कि ये आपको बड़ा ही पसंद आया है। इसे अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।